माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत जल्द एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। दिल्ली से कटरा तक का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में कंप्लीट होगा और इसके लिए नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी दिल्ली से अमृतसर और अमृतसर से कटरा तक का एक एक्सप्रेस हाईवे तैयार कर रहा है जो मार्च 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा और उसका एक हिस्सा अभी नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ने ऑपरेशनल कर दिया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 लेन की ये शानदार जो है वो हाईवे तैयार किया गया है जो दिल्ली से होते हुए पहले अमृतसर और फिर वहां से कटरा, ये एक तरह का रिलीजियस कॉरिडोर जो है वो तैयार किया गया है और ये यहाँ पर 120 किलोमीटर गति से आप अपनी गाड़ियों को जो है वो दौड़ा सकेंगे और महज 6 घंटे के भीतर आप दिल्ली से कटरा तक का सफ़र जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्तगण जो ट्रेन में जिस तरीके से ओवरलोडिंग रहती है वहाँ पर टिकटें नहीं मिलती हैं और ऐसे में फ़्लाइट की टिकटें भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो वो लोग अपनी गाड़ी के माध्यम से दिल्ली से लेकर और माता वैष्णो देवी भवन में जो धर्म नगरी कटरा है वहाँ तक का सफ़र जो है वो बेहद आसानी के साथ तय कर सकते हैं और उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ज़्यादातर ग्रीन फील्ड से होकर ये हाईवे गुजरेगा, यानी कि खेतों के बीच में से होकर होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये हाईवे एंटर करेगा पंजाब के गुरदासपुर इलाके से, उस वक्त ये ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड यानी कि जो खेत के बीच में से होते हुए तो गुजरेगा लेकिन कुछ एक शहरों को बीच में भी टच करेगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे 44 नंबर था उससे भी होकर गुजरेगा। तो निश्चित रूप में जब ये हाईवे पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बहुत सुविधा हो जाएगी और ऐसे में माता रानी के भक्त जो हैं वो बेहद आसानी से दिल्ली से कटरा तक का सफ़र जो है वो तय कर पाएंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि रिलीजियस कॉरिडोर के रूप में माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये एक अहम हम कह सकते हैं कि योगदान होगा, ये अहम उपहार जो है वो माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए होगा। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक दिल्ली से अमृतसर से कटरा का जो एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ इसकी खासियत रहेगी? कितना ये पूरा स्पैम रहेगा? दिल्ली से लेकर कटरा तक कितना लोगों को सफ़र करना पड़ेगा और समय में जो कटौती आएगी श्रद्धालुओं को किस तरीके से? देखिए, जो NH44 हमारा एग्जिस्टिंग है उसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं आज की डेट में। तो हमारा ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा बनने से हमारा ट्रैवल टाइम जो है वो इसकी डिज़ाइन स्पीड 120 होने के कारण ये हमारा 6 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे दिल्ली से कटरा। किस तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ का जो है इस्तेमाल किया गया है? देखिए, ये एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है फुली, इसमें एंट्री और एग्जिट जो हैं वो लिमिटेड होंगे। तो जब एक बार आप इस पे चढ़ गए तो आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी निकल जाएंगे बाहर, जो डेजिग्नेटेड एंट्री एग्जिट्स है वहीं पे जा पाएंगे। तो उसकी वजह से कोई क्रॉस ट्रैफिक्स नहीं आती है इस पे, इस वजह से हमारा जो है ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। कितने लेन का ये पूरा जो है वो एक्सप्रेस हाईवे होगा और जिस तरह से आपने कहा कि 120 की स्पीड जो है वो इसमें लिखी गई और कटरा दिल्ली से अमृतसर से कटरा, इसे एक तरह से हम रिलीजियस कॉरिडोर के रूप में भी देखें? बिल्कुल, ये रिलीजियस कॉरिडोर बोल सकते हैं आप, क्योंकि दिल्ली से शुरू होके श्री दरबार साहब हरमंदिर साहब से होते हुए ये वैष्णो देवी यात्रा के लिए जा रहा है। इसमें बहुत सारे हमारे फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं हमारे, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये भी एक एलिवेटेड कॉरिडोर का कास्टिंग यार्ड है, तो इससे बहुत सहूलियत होगी। कब तक माता वैष्णो देवी के भक्तों को जो है ये पूरी सौगात मिल पाएगी और 6 घंटे में लोग दिल्ली से कटरा तक का सफर जो है? कि इसका अभी तक जो टाइम है वो मार्च 2027 है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसमें हम लोग वहाँ पे कितना काम जो है वो पूरा हो चुका है? हमारे 3 पैकेजेस जो हैं वो 90+ प्रोग्रेस में चल रहे हैं। 2 पैकेजेस हमारे थोड़े लेट शुरू हुए थे, जो 17-18 हैं, वो भी हमारे 40-50 की रेंज में है। तो हमारा अभी पूरी कोशिश है कि ये मार्च तक हमारे कंप्लीट हो जाए। कठुआ से लेकर जो कटरा तक का जो पूरा स्पैन है ये ग्रीन और ब्राउन दोनों की तरह है, तो ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया ताकि शहरों को बाईपास किया जाए? जो इसमें मेजर जो हमारे बॉटलनेक्स थे, जो हमारे शहर में क्या होता है जब गाड़ियाँ घुसती हैं तो उसमें आबादी के कारण और आसपास के जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट होते हैं उसकी वजह से डिले होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उनको बाईपास कर दिया जाता है। हमने इसमें सांबा बाईपास कर दिया है, हमारा कठुआ बाईपास हो गया है।
तो बाहर से जा रहा है। उसके बाद हमारा बहुत सारा इसमें ब्राउन फील्ड है, लेकिन वो हमने कोशिश करी है कि एलिवेटेड कर दिया है या उसको सेपरेट कर दिया है। जैसे हमारा अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, सपवाल से लेके जम्मू तक का, कटरा तक का जो रादर है हमारा है वो ब्राउन फील्ड में ही है। वो एग्जिस्टिंग रोड को ही हम वाइड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक्सप्रेस वे होगा बैरिकेडेड होगा और उसमें मिक्स नहीं हो पाएगी दूसरी ट्रैफिक, तो इसलिए हमारा ये फास्ट ट्रैवल होगा। किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो इस एक्सप्रेस हाईवे को निर्माण करते वक्त जो है वो आए हैं? देखिए, चैलेंजेस की बात करें हम इसमें, तो ये हमारा रनिंग कॉरिडोर था और बहुत अच्छी सड़क थी हमारी पहले भी ये, और इस पे जो हमारा है लगभग 20,000 PCU, मतलब PCU इज़ पैसेंजर कार यूनिट, तो लगभग 20,000 गाड़ियाँ हमारी डेली चलती थी इसमें। और अभी उसी ट्रैफिक को चलते हुए हमने ये बनाया है, हमारा 45 मीटर कॉरिडोर में हमने ROW में 35 मीटर का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हमारे चैलेंजेस ये थे कि हम उसको ज़्यादा बंद ना करें, जिससे हमारा जो हमने जो कॉलम्स डिज़ाइन किए हमने उस हिसाब से किए कि हमारे सेगमेंट्स प्रीकास्ट हमने लगाए हैं, और कॉलम्स का बेस हमने बहुत मतलब टॉप पियर भी छोटा रखा है, और उस पर ये सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन आ गई है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम भी सेव हुआ और सेफली भी काम किया। डिफेंस के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है, और ऐसे में डिफेंस की मूवमेंट्स को भी ये स्पीडी करेगा अपने आप में? डेफिनेटली स्पीडी करेगा। आप जो हमारा जो J&K है, ये बॉर्डर के हमारा ऑल लॉन्ग ये 3 पैकेजेस हमारे जो है बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं, और हमारी क्विक डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस फ्रॉम पंजाब टू जम्मू जो है इसमें हमारा बहुत हेल्पफुल होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करना पड़ा। उसके बाद नेचुरल कैलामिटीज़ जो बाढ़ बारिश और जो हो रहा, उसमें आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डिरेल हुआ है ये प्रोजेक्ट? यस, डेफिनेटली। जब हमारा ऑप सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उस समय हमारी काफ़ी लेबर हमारी जो पलायन कर गई थी वापस, लेकिन उनको मोटिवेट करके जब तक हम ला रहे थे तब तक ये बारिशों ने हमारा टाइम किया, तो कुल मिला के 2025 में हम 5 से 6 महीने ही काम कर पाए। एक आखिरी सवाल कि नेशनल हाईवे जो ये सौगात देने जा रहा है, ये किस तरीके से सपना देखा गया था और ये सपना कितनी जल्दी साकार हो? देखिए जी, माननीय गडकरी जी, नितिन गडकरी जी जो हमारे MORTH मिनिस्टर हैं, वो बहुत दूरदर्शी हैं, और उनका ये था कि हम बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बनाएं, और 2047 का हमारा जो लक्ष्य है उसमें ये है कि कोई भी पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर दूर ही हो एक्सप्रेसवे से। हम ऐसा जाल बिछाने जा रहे हैं एक्सप्रेसवेज का, तो वो उनकी दूरदर्शिता है जिसको वो देख रहे थे, और हम उनके सपने को जीते हुए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा? जी बिल्कुल।